तालीम के पीछे हाथ दिया, एक हाथ से कापी और कलम पकड़ लिए, दूसरे हाथ से टीचर का दामन पकड़ ले, तो कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम ग्वालपोखर आजाद नॉर्थ बंगाल एकेडमी में पहुंचे हैं। यही वो स्कूल है जिस स्कूल से इस मर्तबा नीट के एग्जाम में यानी कि डॉक्टरी के एग्जाम में 4 बच्चे जो हैं पास किए हैं हमारे इलाके से, और इसी स्कूल से पढ़कर इन बच्चों ने निकला था। ये झलझली में है ये स्कूल, पहले भी आप लोगों को बताए थे शायद। और ये झलझली का जो ईदगाह मोड़ है ग्वालपोखर थाना से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर, और यहीं पर ये स्कूल मौजूद है। आज हम यहाँ आने का मकसद यही है कि ये स्कूल जो है हम लोगों को, हमारे इलाके को खासतौर से अगर देखा जाए 4 डॉक्टर्स दिए हैं। उन्हीं चीज को हम जानने के लिए आए हैं। सीधा अंदर जाएंगे, यहाँ के शिक्षकों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर मौजूद है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद ईसा है। सर, हम आपके स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं और जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि यहाँ से जो है आपके स्कूल से 4 डॉक्टर पास हुए हैं, ठीक है? शायद वो लोग आए भी होंगे, हमको जानकारी दे चुके हैं पहले से। क्या कहेंगे इस चीज के लिए? आपके स्कूल जो है एक बहुत ही अच्छा नाम कर रहे हैं इस वक्त इन बच्चों के जरिए से। सबसे पहली बात है आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई। और दूसरी बात है कि जो अभी स्कूल का जो मतलब देख पा रहे हैं हम लोग, बच्चा जिस तरह से अच्छा कर रहा है। हम लोग स्कूल से निकल के यहाँ से 6, 7, 8 पढ़ के जा रहा है, कोई 10th कर रहा है, 10th भी हो चुका है, 10th भी यहाँ से करके निकल रहे हैं बच्चे सब। यहाँ से जाके तैयारी कर रहे हैं एलन में, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कोई जामिया में है। तकरीबन 16-17 साल से स्कूल चल रहा है। बहुत सारे यहाँ से बच्चे निकल कर अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंच भी चुका है, लेकिन अभी जो मुकाम हासिल किए 4 बच्चे यहाँ पर जो है डॉक्टरी पास किए हैं लोग, MBBS की शिक्षा में मतलब पूरा कर चुके हैं। अब जो है लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग लेना है। इस चीज के लिए आपको क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग को बहुत प्राउड फील है। आज हमारे लोगों से बात कर सकते हैं इस मौके? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। बहुत प्राउडफुल है क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर जाके अच्छा कर रहे हैं जी। यहाँ के असिस्टेंट टीचर है हम। इसमें सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हम ऑल सब्जेक्ट ही लेते हैं यहाँ पे जी। उर्दू है? नहीं, बंगाली नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और मैडम टीचरों से बातचीत करेंगे। जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले तो आपको बधाई हो सर कि आपके स्कूल से 2 बच्चा यहाँ से पढ़ाई करके निकला है और निकलने के बाद जो है नीट क्वालिफाइड की है, कामयाबी हासिल की है हमारे इलाके से। क्या कहेंगे इस? 2 नहीं 4, 2 नहीं आ पाए किसी कारण से। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ग्वालपोखर के कोने कोने में जहां भी जुल्म हो रहा हो या कोई अच्छे काम हो रहे हो, आप पहुंचते हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। चाहे वो छोटा सीखनाथ हो, बावनबाड़ी हो, मागुरजान हो, या आकाश हो, या फिर अस्पताल हो, कहीं भी आप पहुंच जाते हैं और अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है अवाम तक बातों को पहुंचाने का। अब्दुल कलाम आजाद भी देश की आजादी के वक्त अपने कलम से जो है हिंदुस्तान को जागृत किया था। आज आप ग्वालपोखर में जो काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। साथ ही में मैं इन बच्चों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने प्राइमरी जगह को नहीं भूला। सुभाष कृष्ण जी ने जो है एक वर्ड कहा था, जो बच्चों ने साबित कर दिखाया। ये कामयाबी के बुलंदी तक पहुंच जाओ, लेकिन अपनी हकीकी जमीन को कभी पैर उखड़ने मत देना। ये इन लोगों ने साबित किया। आज इतना बड़ा मुकाम पर पहुंचने पर भी इस स्कूल को याद रखा है, पुराने इस टीचरों को याद रखा है। आज ये किसी काबिल जो है तारीफ के मोहताज नहीं है बच्चे। मैं इसलिए वो शेर अक्सर गुनगुनाता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अक्सर मैं बच्चों से कहा भी करता हूँ कि प्यारे बच्चों, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने, भगवान ने कलम और किताब थमाया है, यानी कि भगवान या अल्लाह तुमको कुछ देना चाहता है। अगर 15 से 25 साल की उम्र में तुमने मोबाइल से और ये PUBG और क्या क्या होता है इनसे दूर रह करके तालीम के पीछे हाथ दिया, एक हाथ से कापी और कलम पकड़ लिए, दूसरे हाथ से टीचर का दामन पकड़ ले, तो कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकता। पहाड़ जितना ऊंचा है, जितना ही आंधी हो, उसे हिला नहीं सकता। उसका मेन कारण है कि उसकी बुनियाद जो है मजबूत होता है। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, तुम अकेले स्कूल नहीं आते हो, तुम्हारे साथ 3 उम्मीदें जुड़ी होती है। माँ बच्चे को सुबह तैयार करके भेजते हैं,
इसी मकसद से खिला पिला के भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, कल बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेगा। बाप खेतों में जाते हैं या फिर बाजार में जाते हैं या बिजनेस करते हैं कि बच्चे का ट्यूशन का जुगाड़ करना है। एक ही मकसद से कल मेरा बड़ा होकर के उसका कमाई का जरिया नहीं बल्कि बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा। टीचर ये सोच के पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे कि कल कोई अच्छी जगह में जाकर के मैं जब मेरा बच्चा कोई अच्छा पोस्ट में रहेगा तो मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है। यही मकसद है। वरना मैं हमारे सत्ताजाओं से भी वही कहता हूँ कि जब जो अभी सैलरी दिया जा रहा है चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल में हो, ये फैमिली चलाने के लायक नहीं था। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपने सलाहियत को बच्चों की भी जो आपके अंदर में है, जब तक आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, आप अपने सलाहियत को जो है बच्चों के पीछे दें, ताकि कल ये बच्चा जब किसी अच्छे जगह में जाएंगे तो हमारे भी नाम होंगे। आज जैसे कुछ 2 बच्चे हम आपके सामने हैं, 2 नहीं आ पाए किसी कारण से, 4 बच्चों में 2 ही बच्चे आ पाए हैं। आज बाप माँ के साथ साथ अपने इलाके का नाम, फातिमा ही स्कूल का नाम ली, वकार बाबू स्कूल का नाम लिया। कितनी खुशी हुई सुनने के बाद। मैंने कॉल किया, अल्लाह बैक कहते हुए उन लोगों ने मुलाकात करने आए, बहुत ही खुशी हुई। आइंदा 4 नहीं, अगर हमारे जो बच्चे आज हम लोग पहले तो 8 तक था, आज के डेट में हम लोग 10th का ट्यूशन के जरिए तैयार करते हैं बच्चों को। और 23 में हमारे 27 बच्चे जो है 10th का एग्जाम दिया मुख्तलिफ स्कूलों से। मैं आपसे वो गारंटी के साथ नहीं कहता हूँ, वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह 25 तक 4 नहीं 10 जो है डॉक्टर और इंजीनियर, 10 इंजीनियर आपको मिलेगा। और इसी जगह बैठ करके आपको फिर इंटरव्यू लेने के लिए जरूर बुलाएंगे इंशाअल्लाह। जी सर, हम अभी तक जो जानकारियां पाए हैं, तकरीबन 20 साल से आप लोगों की स्कूल जो है चल रहा है यहाँ, कितने चले, और इस दरमियान बहुत सारे इंटेलिजेंट और मेधावी छात्रों को यहाँ से निकाले हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं इस वक्त। और अभी बहुत ही खुशनसीब है कि यहाँ पर जो है 4 डॉक्टर्स आपने निकाले हैं यहाँ से, और भी आगे निकालेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। और आपके स्कूल टीचर्स बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैडम्स लोग हैं, सब काफी मैडम ही ज्यादा है यहाँ पर शायद। और सर, क्या नाम है सर? राजीव कुमार, स्कूल प्रिंसिपल है जी सर। क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर जो आपके स्कूल से 4 डॉक्टर को आप लोगों ने जन्म दिया है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई दूंगा। दूसरा, अब ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि जिस सोच के साथ इस स्कूल का फाउंडेशन रखा गया था, अब वो सबके सामने आ रहा है। जब आदमी एक पेड़ लगाता है तो उस पेड़ को खड़ा करने में, उस पेड़ को सींचने में, उसको फल देने लायक तैयार करने में बहुत मुसीबत से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक समय जरूर आता है कि जब वो पेड़ अपना फल देना स्टार्ट करता है। और अब शायद हम लोग उस स्टेज तक पहुंचे हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि इसका प्रूफ भी अब हम लोगों के सामने है कि कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि बस लंबा लंबा बात कर रहे हैं, उसका विद प्रूफ हम लोग ये बोल सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जैसा हमारे सर ने बताया। और हमारे यहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखा गया है कि हम लोग जो है कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं किए हैं कि हमें बैठ के शो ऑफ करना है। आज हमारे बच्चे उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, ये सब उस लायक है, उस हाँ वो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि उनका भी एक हौसला अफजाई, हम लोग के एज ए स्कूल हम लोग का भी कुछ कर्तव्य होता है कि हम लोग भी अपने बच्चे को कुछ कहें। लेकिन हम लोग को वो जो घर बनती है ना, तो घर में 2 तरह की ईंटें होती है, एक जो उसके फाउंडेशन में लगा हुआ होता है और एक बाहर से जो हम लोग टाइल्स मार्बल लगाते हैं। घर बन जाने के बाद वो टाइल्स मार्बल घर को भलो खूबसूरती प्रदान करता है, लेकिन एक्चुअल में घर का जो नींव है, बुनियाद है, वो उसी अंदर वाले इस पर रहता है। और हमारे जो ये टीचर्स हैं सभी, हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। हम लोग सब उस नींव को खड़ा कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज चमक रहे हैं और इनकी चमक आगे पहुंचे, यही मेरा इन लोगों के फ्यूचर के लिए भी दुआ रहेगा। यही मेरा दिल से ये है। सर, नाम बता दीजिए। जी, मोहम्मद मिराज। स्कूल के प्रिंसिपल है जी। कहीं आपके यहाँ से 4 डॉक्टर बच्चे के बारे में जो है सर तो पहले ही बता चुके हैं, आप भी कुछ? बहुत ही खुशी की बात है। हम सब यहाँ पे 2007 में स्कूल का आगाज किए थे और आज 2023 हो गया है। बच्चों का अपना भी मेहनत है, हम सब तो एक गाइड है, गाइड के तौर पर हम लोग कोशिश किए और इन सब की अपनी मेहनत है जिसके वजह से ये कामयाब बने हैं। और इंशाल्लाह आगे चल के
और भी ये चमकेंगे। और मेरा जो है बेस्ट विशेष इन सबके साथ है। बस शुक्रिया। इस वक्त हम सीधे तौर पर बात कर लेंगे सना जी और वकार भाई से, जिन्होंने इसी स्कूल से ग्वालपोखर नॉर्थ बंगाल आजाद एकेडमी से प्राइमरी शिक्षा हासिल की थी। और उसके बाद जो है और दोनों ही छात्रों ने यहाँ पर जो है शिक्षा हासिल करके उसके बाद जो है नीट के एग्जाम में पास किए हैं। हम सीधी तौर पर बात कर लेने की कोशिश करेंगे। सना जी, आप बता दीजिए क्या कहेंगे, आज यहाँ पर संबर्धना देने के लिए आए हैं या लेने के लिए आए हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुख्तार सर का, सारे टीचर्स ग्वालपोखर आजाद नॉर्थ बंगाल एकेडमी का। बिल्डिंग भले जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पिलर स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग टूट ही जाएगी। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा फाउंडेशन यहाँ से हुआ है। लोग अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, बोलते हैं कि मेरा नसीब अच्छा नहीं था इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज कि हम पढ़ाई नहीं करते और अभी नीट में बैठ जाते तो मतलब क्लियर तो नहीं होता ना मेरा, तो उसमें हमको क्या किस्मत में थोड़ी था, किस्मत में ये था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। सर से मिलके कैसा लगा? जी बहुत खुशी हुई अपने पुराने स्कूल में आते हुए। और स्कूल टीचर्स मैडमों की तरफ से क्या रिएक्शन मिला? जी बहुत खुशी हुई, यहाँ पे बहुत सारे न्यू फेसेस था। हम जब थे तब इतने सारे टीचर्स नहीं था। मुझे यकीन है कि यहाँ पे और भी बेहतर टीचर आए होंगे। वकार भाई, क्या कहेंगे आप इस खुशी के मौके पर? आप जो यहाँ पर आए हैं अपने उस्तादों से प्राइमरी शिक्षा जिससे आप लोगों ने हासिल किए हैं वहाँ आए हैं, और यहाँ आके कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो शुक्रिया न्यूज एनएसएफ और जीएनबी एकेडमी जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक सवाल रहा कि यहाँ पे आके कैसा लगा, तो यहाँ पे एक लंबा समय, एक लंबा अरसा यहाँ बीता है, तो ऑब्वियसली यहाँ के बहुत अच्छा लगा हुआ, पुरानी यादें ताज़ा हो गए। यहाँ पे बहुत सारे पुराने सर मैडम वो भी नजर आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी है। और कब निकले थे आप यहाँ से? यहाँ से हम 7th करके निकले थे, लगभग 2017 में निकले। उससे पहले लगभग 8-9 साल हम यहीं पे थे। तो जितना भी मेरा प्राइमरी एजुकेशन है, जो मेरा फाउंडेशन है, वो यहीं से, बुनियादी तालीम यहीं से हासिल की है मैंने भी। और यहाँ पे इस स्कूल में इस इलाके के जैसा भी हो, चाहे वो इस्लामपुर हो, किशनगंज हो, वहाँ पे जाके जो यहाँ के बच्चे सब है अपने आप को प्राउड फील करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई कोई जगह का मोहताज नहीं है। ये जीएनबी एकेडमी, ग्वालपोखर आजाद नॉर्थ बंगाल एकेडमी, ये किसी स्कूल से कम नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सिर्फ ज्यादा स्कूल नहीं, 2-3 स्कूल यहाँ पे हम पहले बेसिक एजुकेशन में यहाँ से हासिल किए। उसके बाद किशनगंज में 2 साल वहाँ पढ़े, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कोटा चले गए। वहाँ पे हम फाउंडेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे नीट के लिए, वैसे कामयाबी मिला है। लेकिन कोई भी बिल्डिंग, सब तो बिल्डिंग देखता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि उसके फाउंडेशन, सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन होता है। जितना मजबूत वो होगा उतना ही बड़ा ऊंचा बिल्डिंग खड़ा हो सकता है, वरना ज्यादा बड़ा ऊंचा बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए अब जो यहाँ पे मेरा कामयाबी जो भी हासिल हुआ है, उसका बहुत बड़ा योगदान इस स्कूल का रहा है। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करना क्या कहेंगे मैडम, आपके स्कूल से जो डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स आप लोगों ने निकाले हैं यहाँ से, और बहुत ही खुशी का माहौल है इलाके में, जो है नाम जो है ये 4 बच्चा जो है आप लोगों के मीडिया के जरिए से ले रहे हैं स्कूल। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, हम लोगों ने इन्हें पढ़ाया, इनकी नींव यहीं से शुरू हुई और आज ये बच्चे एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ये लोग इसी तरह से और आगे बढ़ते रहें, और बाकी जो बच्चे हैं वो भी इनसे प्रेरणा लें कि हमें भी उन लोगों की तरह कुछ बन के दिखाना है। और हम सब बच्चा के लिए यही दुआ करेंगे, कामयाब हुए वो इसी तरह से, और स्कूल का, अपने उस्ताद का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। क्या नाम बताया? सानिया बेगम। इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आपके ही स्कूल से निकलकर जो है प्राइमरी शिक्षा लिए हैं यहाँ से और आज डॉक्टरी के इल्म हासिल किए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप आए, और इन बच्चों को भी बधाई दूंगी कि हम लोगों ने इन लोगों को पढ़ाया और आज ये लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और आगे भी हम लोग ऐसे इन लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे कि आगे कामयाबी हासिल करें। शुक्रिया। কি নাম এর? শ্বেতাম বড়াপাল। কি বলবেন, আপনার স্কুল থেকে 4 জন ডাক্তারকে জন্ম দিলেন আপনারা? প্রথমে তো ওদেরকে অনেক সম্বর্ধনা জানাবো, ওরা এত ভালো মতো পড়াশোনা করে স্কুল থেকে পাশ করে এখন ডক্টরি করতেছে। আর বাকি স্টুডেন্টদেরকেও বলতে চাইবো যে তারাও যেন ওদেরকে দেখে শেখে এবং শিখে, তারাও আগে ওদের গার্জিয়ানদের ওদের নাম উজ্জ্বল করুক।
बस इट। क्या कहेंगे सर, आज इस स्कूल में आने का मकसद ही है कि आपका जो भतीजा है या आपके बेटा है, उन्होंने यहीं से ही प्राइमरी शिक्षा लिया था और हम उन्हें पूछे भी थे कि कहाँ से प्राइमरी शिक्षा हासिल की है। पूछने का मकसद यही था कि आपका नींव किसने मजबूत किया था। तो उन्होंने सर का नाम लिया था और आजाद एकेडमी का नाम लिया था और आज आप लोग यहाँ पहुंचे भी हैं। बहुत खुशी हो रहे हैं कि हमारे इलाके से एक स्कूल 4 डॉक्टर बच्चों को जो है MBBS की शिक्षा क्या और लेके गया है। इसके लिए क्या कहेंगे? इसलिए आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये तो बिल्कुल सही है कि न्यू सब बच्चों का यहीं से हुआ और इस स्कूल का जितना भी तारीफ किया जाए आज के डेट में कम है, क्योंकि इस इतने कम पैसे में या इस गांव देहात इलाके में ये स्कूल इस तरह तरक्की किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मुख्तार सर जिन्होंने रात दिन इस स्कूल के लिए मेहनत किया और हमारे सब टीचर। हम लोग तो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जैसे किशनगंज के जितने भी स्कूल है या इस्लामपुर और दीगर की जगहों के जितने भी स्कूल है, किसी स्कूल से ये कम नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों को, हम देहात के लोग हैं, यहाँ पढ़ाएं, ये स्कूल और आगे बढ़े और यहाँ से बच्चे और आगे निकले। यही सब करके मोहम्मद उबैदुर रहमान। किसी कारण नहीं, अपने गार्जियन को भी आने कहे थे। गार्जियन भी एक ही माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने के बाद पेट में रखती है, फिर उसके बाद जन्म देती है, फिर जो उसको फूल पाल कर बड़ा करती है और उसको सही तालीम देती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। इसलिए मैं हमारे एक और जो हमारे स्कूल के चाहते गार्जियन हैं, जिनके बच्चे भी आज कोटा में है, हमारे आज बहुत से बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोहम्मद आजाद कॉलेज में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से एक हमारे उबैद भाई की बेटी भी है। वो खानदान किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि वो यहाँ के जमींदार है, सिर्फ पावनबाड़ी में तीसरा मतलब जमींदार नहीं थे, यूं के भी जमींदार थे। उनके खानदान कोई जो है तारीफ के मोहताज नहीं है। एजुकेशन का जन्म अगर को पावनबाड़ी में दिया है, वो उन्हीं के खानदान से है। शकील भाई भी आए हुए थे कि काम से चले गए उनका के अब्बा। इसलिए मैं उबैद भाई कहूँगा कि जो गार्जियंस की अम्मी आई है, उनका बहुत बड़ा खर्च लगता है, इसलिए फिर उनका गुलदस्ता जो है उनके अम्मी को पेश करें। उबैद भाई सना के अम्मी को गुलदस्ता पेश करें, सना के अम्मी खड़े हो जाएंगे।